सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान को दीन बंधु दीनवानाथ ही कहते हैं, और ऐसे ही नहीं कहते भगवान दीन दुखियों पर कृपा करते हैं। ये भगवान को भयता भगवान उस पर कृपा अवश्य करते हैं। और जहां इतना कहा तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान दीनहीनों पर भी भगवान कृपा करते हैं। परीक्षित जी कहते हैं महाराज किसी पर कृपा किए तब सुदामा जी का पावन चरित्र सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान के एक मित्र थे, प्रशांत आत्मा ब्राह्मण, ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाले और बिल्कुल विरक्त थे महाराज। भगवान तो ऐसे भैया, अगर भक्त भगवान से कुछ कराना चाहे भगवान वह भी करने के लिए तैयार है। जो नाता निभाते हैं भगवान वही नाता भी निभाते हैं। जो मानते हैं, जो संबंध जोड़ते हैं कि भाई प्रभु से हम भाई का नाता जोड़ते हैं, तो भाई का नाता भगवान निभाते हैं। पिता पुत्र जो भी नाता हम भाव प्रेम से भगवान से जोड़े तो भगवान सारे संबंध निभाते हैं। और तो और भैया भक्त अगर झूठ भी बोल दे, झूठी बात कहे तो भगवान उसको सत्य करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। वर्तमान में कथा आती है कि गोपीनाथ भगवान की, गोपीनाथ जो भगवान है पुजारी जी इनकी पूजा करते थे, और जो माला पुजारी जी भगवान को पहनाते थे वही माला राजा आकर के नित्य पहनता था प्रसाद रूप में। एक दिन क्या हुआ, राजा जब नहीं आया, देर हो गई राजा को, तो पुजारी जी ने सोचा कि भगवान की ये माला है क्यों ना मैं ही पहन लूं प्रसाद रूप में। तो पुजारी जी ने वही माला लेकर के अपने गले में पहन ली। अब थोड़ी देर पुजारी जी को मालूम हुआ कि राजा साहब आने वाले हैं, तो पुजारी जी ने तुरंत वो माला निकाली, तो पुजारी जी के सफेद बाल हो गए थे। एक दो बाल उस माला में लग गए महाराज, और जैसे ही राजा साहब आए पुजारी जी ने वह माला राजा साहब को पहनाई। राजा ने देखा कि महाराज इसमें सफेद बाल कैसे, क्या भगवान के भी सफेद बाल हो गए क्या? अब पुजारी जी ने सोचा कि मैंने अगर झूठ कहा, मैंने सच कह दिया तो ये मुझे दंड देगा राजा। तब पुजारी जी ने झूठ ही कहे। पुजारी जी ने कहा महाराज भगवान के बाल भी सफेद हो गए। पुजारी ने कहा अच्छा। पुजारी ने कहा बाल सफेद हो गए। राजा ने कहा महाराज सुनो, कल मैं दर्शन करने के लिए आऊंगा, और अगर भगवान के बाल सफेद नहीं मिले तो यहीं पर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। पुजारी ने कहा महाराज मैं सत्य कहता हूं, भगवान के बाल सफेद हो गए, भगवान के ही बाल। गोपीनाथ मंदिर की घटना है महाराज। दूसरा दिन जब हुआ, रात्रि के समय पुजारी जी भगवान से बोले हे प्रभु अब तो आप ही लाज रखना, मैंने तो झूठ बोल दिया है। और भगवान की ऐसी लीला, जैसे ही पुजारी दूसरे दिन आए और राजा भी उसी साथ उनके साथ आया, जैसे ही पट खोले तो पट खोलकर क्या देखते हैं, भगवान के बाल संपूर्ण बाल सफेद हो गए। एक नहीं पूरे बाल भगवान के सफेद हो गए, और आज भी वहां पर भगवान के बाल सफेद हैं। भगवान का वृद्ध ऐसे होते नहीं, भगवान तो हमेशा 16 वर्ष के रहते हैं, एक से भगवान बने रहते हैं हमेशा। पर भक्त ने झूठ कहा, झूठी बात को भगवान सत्य करने के लिए वह भी बन जाते हैं। हमारे बाल सफेद कर दिया भगवान ने। तो एक भगवान के मित्र थे, इनका नाम था सुदामा। सुदामा जी महाराज बड़े विरक्त थे, जो भगवान की कृपा से मिल जाता था उसी में अपना जीवन यापन करते थे। और इनके घर की महाराज ऐसी दैनिक स्थिति, ऐसी स्थिति कि अगर बारिश हो जाए तो रात्रि में महाराज सिर ढकने के लिए कुछ नहीं था, छुपाने के लिए कुछ नहीं था। बारिश हो जाए तो पूरी रात एक कोने बैठ करके भीगते रहते थे। छोटे छोटे बालक, पर ऐसा नहीं किसी से ऐसे मांगने चले गए। जो भगवान की कथा में सुना करके मिल जा, सत्संग मिल जाता था, उसी से जीवन यापन करते थे। सुदामा जी बड़े विरक्त थे, संतोषी ब्राह्मण थे। एक दिन क्या हुआ, कुछ महात्मा लोग इनके घर पर
भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। तो जो इनकी धर्म पत्नी थी उन्होंने कहा महाराज मेरे घर तो कुछ नहीं है, दरिद्रा देवी ने मेरे घर में जन्म लिया है, मुझे देने मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। संत महात्मा ने कहा देवी ये सुदामा जी का ही घर है। सुशीला ने कहा महाराज ये सुदामा जी का ही घर है। संत महात्मा ने कहा देवी तुम्हारे पतिदेव के मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और भगवान का स्वभाव है कोई एक बार के द्वार पर चला जाए तो उसे कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और तुम्हारी आज ऐसी स्थिति। अरे तुम्हारे पतिदेव के लंगोटिया यार है, एक बार अपने पतिदेव से क्यों नहीं कहती हो कि उनके पास चले जाएं? क्यों नहीं उनके पास चले जाते हैं? आज महात्मा भगवान की कृपा से ही आए थे, मानो भगवान ही महात्माओं के वेश में आए। भगवान तो वहां चले गए, और जब शाम के समय सुदामा जी आए तो सुशीला ने कहा महाराज क्या द्वारकाधीश श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं? सुदामा जी ने यही कृष्ण नाम सुना, बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी तुमसे किसने कहा? अरे मित्र नहीं मेरा लंगोटिया यार है, हम दोनों साथ साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते थे, मेरा सबसे अच्छा मित्र है कृष्ण देवी, और जीवन का लक्ष्य भी यही है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। देवी जीव का यही परम लक्ष्य है कि इन किन प्रकार प्रभु का दर्शन हो। और तुमने बड़ी सुंदर बात कही, पर ये मुझे पता नहीं कि आजकल कहाँ रहता है। सुशीला ने कहा महाराज द्वारकापुरी में रहते हैं वो। सुदामा ने कहा वो देवी द्वारकापुरी में रहते हैं। सुशीला ने कहा महाराज एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए क्यों नहीं चले जाते? एक बार चले जाओ अपने मित्र से मिलने के लिए। सुदामा जी ने कहा वो देवी तुम ठीक कहती हो, मैं जरूर अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा। और सुशीला मन में विचार करती है कि मैं कहीं कह दूं इनसे कि कुछ मांग करके ले आना, तो ये कभी नहीं आएंगे। सुशीला ने जब कहा कि अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाओ, सुदामा जी ने कहा देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। कहाँ पर? मित्र के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ, सत्संग में कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे भगवान ने धन नहीं दिया है तो भैया तुलसी का पत्ता लेकर के ही आओ, अगर भगवान को चढ़ावे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल भी लेकर के आओ, और भगवान ने अगर धन दिया है तो भैया जो श्रद्धा उन्हें लेकर के आना चाहिए, फल लेकर के आना चाहिए। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तो यह, भगवान का पत्रम एक पत्ता, ये भी नहीं कहा भैया बेलपत्री लेके गया आओ के कोई और पत्ता लेके आओ, जो श्रद्धा भाव से ले आओगे भगवान स्वीकार करते। पर भगवान कहते हैं प्रेम से श्रद्धा से जो मुझे चढ़ाता है मैं उसी को स्वीकार कर लेता। सुशीला ने कहा महाराज आप चिंता मत करो। सुदामा जी ने कहा देवी हमारे पास कुछ है नहीं, और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं आना चाहिए। सुशीला ने कहा महाराज आप चलने के लिए तैयार होइए, मैं दौड़ करके जाती हूँ, कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आऊंगी। सुशीला जी ने मैंने विचार किया मैं एक जगह से चावल लूंगी तो भगवान नहीं समझ पाएंगे, 4 घर से जब मांग कर